हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 248 है। आप पार्ट नंबर 247 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको दिया है कि 234 जो है ना आपको 24 ले समय है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 700 जो 11 है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंध होगा। देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि 234 जो है ना आपको 24 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर 234 को क्या करेंगे कि 24 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, किसी भी यानी माइनस भी करेंगे, कुछ करेंगे तो आपको क्या होगा, 24 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉजिक लगाया, क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 200 जो 34 लिखा है ना वो किन संख्याओं से मिलकर बनाए। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 2 गुने कितना करेंगे, 3 करेंगे, फिर गुना कितना करेंगे, 4 करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 दूनी की 24 हो गया। देखिए यानी 234 को आपस में गुना करने के बाद में 24 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 711 हो गया, 711 को भी क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। यानी 7 हो गया, गुना कितना होगा, 1 हो गया, फिर गुना कितना दे, 1 दिए। इनको आपस में गुना करने के बाद में कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 में 1 से गुना करेंगे 7 होगा, फिर 7 में 1 से गुना करेंगे 7 ही होगा। यानी 700 जो 11 है ना आपको 7 ले समझ होगा। तो 7 देखेंगे किन यानी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यहाँ पर निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर 70 हो रहा है, 70 से क्या हो रहा है, 65 हो रहा है, फिर 65 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 77 हो रहा है, और 77 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 72 हो रहा है, और 72 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 84 हो रहा है, और 84 से आपको यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 70 से 65 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, -5 कर दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या हो रहा है, 65 ले 77 हो रहा है, तो 65 ले 77 हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे तो 77 आ गया। और 77 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 72 लिख रहा है, इसमें क्या करें, इसमें आपको -5 कर रहा है, क्या करें, -5 कर रहा है। और यहाँ पर करके 72 से क्या करें, 84 लिख रहा है। तो 72 से 84 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 72 में क्या करेंगे, 72 में आपको 12 को जोड़ देते हैं। 72 में क्या करेंगे, 72 में आपको 12 को जोड़ेंगे, कितने को, 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 84 आ जाएगा। और उसी प्रकार से आप 84 में क्या करेंगे, देखिए एक बार संख्या देखिए -5 की है, फिर 12 5 की है, फिर -5, फिर 12 5, अब की बार क्या करेंगे, -5 को करेंगे, क्या करेंगे, -5, यानी 84 में -5 को कर लेंगे, यानी कितना देगा, यानी कितना देगा यहाँ पर 7 9 यानी 79 आ जाएगा। कितना का, 79 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना भरा जाएगा, 79 भरा जाएगा। तो 79 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द है, यानी माता जो है ना आपको बच्चा से समझते हैं। उसी प्रकार से यहाँ बताना है कि पेड़ जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर जो शब्द है ना भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि माता जो है ना, माता आपको बच्चा से समझते हैं, तो माता किसे से समझते हैं, बच्चा से। तो यहाँ पर क्या करें, माता जो है ना आपको समझ रखें, ठीक क्या होगा, संबंधित होगा। माता जो है ना आपको बच्चा से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ जो है ना आपको किसे से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, संबंधित होगा, क्या होगा, संबंधित। तो माता जो है बच्चा से समझते हैं, उसी प्रकार से जो पेड़ है ना आपको किसे, फूल से समझित होगा, किसे, यहाँ पर फूल से होगा। तो फूल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए हुए चित्र में कितने सीधी रेखाएं हैं। देखिए नीचे आपको एक चित्र दिए, इन चित्र में बताना है कितना सीधा रेखा है, ठीक कितना सीधी रेखा है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधी रेखा को ध्यान से देखेंगे, इसमें कितने सीधी रेखा दिया है। देखिए आपको सीधा रेखा क्या दिख रहा है, इसमें आपको 1 दिख रहा है, कितना का, 1 हो गया, 1 हो गया, एक सीधा रेखा कितना का, 2 हो गया। यहाँ से एक सीधा रेखा दिख रहा है, ये कितना का, 3 हो गया, और 3 के बाद में देखिए एक ये दिख रहा है, 4 हो गया, कितना, 4 हो गया। 4 के बाद में देखिए एक ई दिख रहा है, 5 हो गया।
5 के बाद में देखिए ई दिख रहा है, यहाँ पर 6 हो गया, 6 के बाद में ई क्या हो गया 7 हो गया, 7 के बाद में ई क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है। लेकिन 8 के बाद में देखिए और जो आपको सीधी रेखा दिख रहा है, देखिए 8 हो गया तो इसको क्या रखेंगे, इसको बड़ा रखेंगे, 8 है कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। तो आपको कितना बताना है कि सीधी रेखा कितनी है, तो सीधी रेखा आपको 9 दिख रहा है, अभी कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है। तो सीधा रेखा कितना है इसमें, इस आकृति में कितने सीधा रेखा है तो 9 गो है, तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यदि DOSE को 41, 51, 95 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में यानी फास्ट FAST को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे, इस प्रश्न को किस प्रकार से आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपको DOS जो दिया है ना SE आपको 41, 51, 95 किस प्रकार से लिखा जाता है उसी कुट भाषा में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है कि यहाँ पर डी लिखा है, क्या लिखा है देखिए डी लिखा है, डी हो गया, ओ हो गया, एस हो गया और कितना का यहाँ पर ई दिया है, क्या दिया यहाँ पर ई दिया है, ठीक ई हो गया। अब इसको क्या लिख रहा है, तो इसको आपको क्या लिख रहा है 41 लिख रहा है, देखिए 41 हो गया, 51 हो गया और यहाँ पर 95 लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए डी कितने पता है, डी का स्थानीय मान 4 होता है, ओ का स्थानीय मान कितना होता है 15 होता है और एस का स्थानीय मान कितना होता है 19 होता है, ई का स्थानीय मान कितना होता है 5 होता है। देखिए सबका स्थानीय मान लिख रहा है, ध्यान से देखिए 41, 51, देखिए 95 यानी सबको क्या कि स्थानीय मान लिख रहा है, तो वही आपको क्या लिख रहा है 41, 51, 95 लिख रहा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिया है यानी फास्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो फास्ट को क्या करेंगे, तो फास्ट में देखिए एफ हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, FAST हो गया फास्ट। फास्ट को क्या करेंगे, फास्ट को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर स्थानीय मान ही लिखेंगे। देखिए एफ का स्थानीय मान कितना आता है, एफ कितने पाता है, एफ आपको 6 पाता है और ए कितने पाता है 1 पाता है और टी एस कितने पाता है एस 19 पाता है और टी कितने पाता है तो 20 पाता है। तो देखिए फास्ट को स्थानीय मान क्या होगा, तो फास्ट को स्थानीय मान होगा 61 हो गया यानी 19 हो गया और 20 हो गया, यानी 61, 19, 20 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिखा रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 61, 19, 20 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए आकृति की सही छवि है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको एक आकृति दिया है, यानी क्या दिया मान लीजिए आकृति दिया है, इन आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे एक किस तरह से आकृति आपको दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आकृति आपको किस प्रकार से लिखा है। देखिए आकृति लिखा है WAXBL यानी यहाँ पर IALL लिखा है, ठीक। इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से आपको दिखेगा, यहाँ पर रखे, यहाँ पर देखिए दर्पण रखा है, इस दर्पण को देखेंगे तो जब दर्पण में एल को देखेंगे, देखिए एल को जब एल को दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, फिर दूसरा एल को देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा और आई क्या आई आपको उसी प्रकार से दर्पण में दिखेगा, बी आपको देखिए बी आपको इस प्रकार के दिखेगा और उसी प्रकार से एक्स है ना, एक्स आपको उसी प्रकार दिखेगा, ए क्या दिया ए भी उसी प्रकार दिखेगा, लेकिन डब्ल्यू भी क्या दिखेगा, डब्ल्यू भी आपको उसी प्रकार से ही दिखेगा। देखिए आपको दर्पण में देखने के बाद में इस तरीके से दिखेगा, इस तरह का जो आकृति है ना वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी डबल एल हो गया, आई हो गया, BXA यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए ILL एक्स हो गया, ए हो गया, डब्ल्यू हो गया, यानी इसमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऑप्शन ए में भी दिख रहा है और ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर ए में भी दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ए को क्या उल्टा कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा, ठीक ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा के देखिए दूसरा में भी देखेंगे तो डब्ल्यू यहाँ पर ला दिया, ई भी नहीं होगा। तीसरा देखिए तीसरा डबल एल यानी ऊपर की तरफ कर दिया है, ई भी नहीं होगा। देखिए चौथा में क्या है, चौथा में DLIBXAW यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको 3 शब्द दिए हैं, यानी लोहा दिया है, तांबा दिया है, सोडियम दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लोहा दिख रहा है, तांबा दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, कहते हैं सोडियम दिख रहा है। ये तीनों में से कॉमन आपको कौन सा मिल रहा है, यानी तीनों आपको अपने आप में क्या है कॉमन ही है। देखिए आपको लोहा होगा, क्या होगा यहाँ पर मान लीजिए लोहा को रखते हैं, देखिए ये क्या होगा एल हो गया, लोहा रखते हैं, ठीक है होगा लोहा हो गया, लोहा हो गया और यहाँ पर क्या होगा तांबा हो गया,
यहाँ पर टी रख लेते हैं, तांबा हो गया, यहाँ पर एच को रखेंगे यानी सोडियम हो गया, क्या होगा सोडियम हो गया। देखिए लोहा, तांबा और सोडियम आपस में किस प्रकार से समझने के, ये तीनों आपको अलग अलग हैं, लोहा भी अलग है, तांबा भी अलग है और सोडियम भी क्या है अलग है, तीनों का है आपस में अलग अलग है। इस तरह का आपस में समझ होगा, यानी तीनों का अलग अलग होगा और आपको वेन डायग्राम भी तीनों का क्या होगा अलग अलग ही बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे, यानी अगर मोहित की छाया यानी ठीक उसके दाहिनी तरफ हो तो सुमित का मुख किस दिशा में था। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, एक बोल रहा है कि एक शाम, देखिए एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। इससे पहले क्या करेंगे एक डायग्राम को बना लेंगे। यहाँ पर एक पूर्व होता है और यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे डायग्राम को बना लिए। अब बोल रहा है कि सुमित और मोहित जो है ना आमने सामने सूर्यास्त के समय, यानी सूर्य भगवान जब डूबेंगे तभी बोल रहा है क्या सूर्यास्त के समय। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से इधर रखते हैं, ठीक। ये क्या होगा, इसको सुमित को रखते हैं, क्या होगा सुमित हो गया, ठीक है होगा सुमित हो गया। सुमित के बाद में आमने सामने बात कर रहे हैं, ठीक। तो क्या कर रहा है यहाँ पर इसको रहता है मोहित को रखते हैं, ये क्या होगा मोहित हो गया, क्या होगा मोहित हो गया। यहाँ तक तो समझ गए। इसके बाद बोल रहा है कि आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे, हो गया। अब बोल रहा है कि अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ हो, जो मोहित की छाया है ना ठीक उसके दाहिने तरफ है, किसके दाहिने तरफ तो सुमित के। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको छाया, देखिए इसको छाया यहाँ पर रखते हैं, ठीक। इसको छाया यहाँ पर क्या हो गया, तो ये छाया हो गया, क्या होगा यहाँ पर छाया हो गया, ये क्या होगा छाया हो गया। मोहित का जो छाया है ना इसके दाहिने तरफ पड़ता है, किसको, देखिए यहाँ पर अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ हो तो सुमित का मुख किस दिशा की ओर है। देखिए तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर इसका मुख क्या होगा, यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका दायां हो जाएगा। देखिए ये हाथ क्या होगा, ये हाथ आपको दायां हो गया, यहाँ पर क्या होगा दायां हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा, क्या होगा बायां हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, तो इसका छाया इधर पड़ेगा, इसका छाया किधर पड़ेगा, यहाँ पर छाया होगा, क्या होगा छाया पड़ेगा। लेकिन आपको सुमित क्या बताना है, सुमित क्या बताना है, सुमित का मुख किस दिशा की ओर है। देखिए सुमित का मुख आपको किस दिशा की ओर दिख रहा है, तो सुमित का मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर ही दिख रहा है, क्योंकि दोनों आमने सामने दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है, ये आपको मोहित जो है आपको यानी क्या उत्तर की तरफ दिख रहा है और सुमित जो है आपको दक्षिण की तरफ दिख रहा है। तो सुमित का मुख किस तरह है, दक्षिण की तरफ है, क्या है दक्षिण की तरफ है। तो जब दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गुना का अर्थ माइनस, भागा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ गुना हो तो यानी निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे आपको एक समीकरण दें, इन समीकरण में क्या करेंगे यानी चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को आपको सही बनाना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह आपको क्या बोल रहा है उसको पहले चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि समीकरण, देखिए यहाँ पर देखिए एक यानी क्या करें गुना, गुना का चिन्ह क्या लिख रहे हैं, गुना का अर्थ आपको माइनस देना है, गुना का अर्थ क्या लिख रहे हैं माइनस, तो गुना की जगह पर क्या करेंगे माइनस को रखेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, तो भागा का अर्थ पर क्या करेंगे प्लस को रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से प्लस का अर्थ क्या बोल रहे हैं गुना, तो प्लस के जगह पर क्या रखेंगे गुना को रखेंगे, गुना रख दिए। अब क्या करेंगे चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सोल्व करना है। देखिए जब समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो गया, 16 कितना माइनस कितना 5 दिया है। ठीक यहाँ तक समझ गए। उसके बाद में यहाँ पर प्लस दिए, फिर क्या दिए 5 दिए, फिर गुना कितने दिए 3 दिए, बराबर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। इन्हीं की जगह पर बताना है कि कौन सा संख्या आपको अब भरा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, 16 में से 5 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 11 बच गया, फिर प्लस में करेंगे और चढ़ते ही कितना होता है 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 12, लेकिन यहाँ पर क्या 15 दिया ना, क्योंकि 5 दिए 15, ठीक है 5 15, 15 हो गया, क्या होगा 15 हो गया। 12 को 11 को और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26 आएगा, कितना आएगा 26 आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया हुआ है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कथन को देखेंगे क्या बोल रहा है। कथन आपको क्या बोल रहा है, तो कथन के आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। कथन बोल रहा है कि कुछ ग्राफ मेजें हैं, बोल रहा है कि कुछ जो ग्राफ है ना क्या है, मेजें हैं। इसको क्या रखते हैं, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, इसको ग्राफ रख लेते हैं। क्या हो गया, ग्राफ हो गया। क्या होगा, ग्राफ हो गया। कुछ ग्राफ जो है ना क्या है, मेजें हैं। तो मान लीजिए कुछ ग्राफ को मेज में रखते हैं, कुछ ग्राफ हो गया, यहाँ पर मेजें हैं। क्या होगा, मेजें हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे बोल रहा है कि कुछ ग्राफ अंक है, लेकिन कुछ जो ग्राफ है क्या है, अंक भी है। तो कुछ ग्राफ को क्या करते हैं, अंक में रखते हैं। यहाँ पर कुछ ग्राफ क्या है, अंक भी है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक क्या बोल रहा है कि कुछ ग्राफ मेजें हैं और कुछ ग्राफ अंक हैं, यानी कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर देखिए प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कि कुछ मेज अंक है। बोल रहा है कि कुछ जो मेज है ना, मेज ही है और अंक है। तो कुछ मेज अंक दिख रहा है, आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ मेज अंक नहीं है। बोल रहा है कि कुछ जो मेज है ना वो अंक नहीं है। क्या है, अंक नहीं है। ये ठीक है, कुछ मेज आपको अंक नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें भी बोल रहा है कि कुछ मेज अंक नहीं है। ये भी क्या बोल रहा है, ये भी आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर निष्कर्ष 1 या 2 निकलता है, या तो 2 होगा या तो सही होगा, 2 और तीसरा दोनों का सही होगा, यानी 1 2 दोनों सही होगा। क्योंकि देखिए केवल निष्कर्ष 1 या 2 दोनों सही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी रखेंगे। क्योंकि या देखिए यदि या तो 1 या तो 2 निकलता है, यानी देखिए यहाँ पर आपको क्या कुछ मेज अंक नहीं है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, और यहाँ पर भी दिख रहा है कि नहीं है। तो ये सही बोल रहा है, कुछ सही बोल रहा है, कुछ गलत भी बोल रहा है। यहाँ पर यही आपको क्या हो जाएगा, सही होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ई वाला आपको क्या हो जाएगा, कटिंग होगा। क्या होगा, आपको सही नहीं बोल रहा है। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या तो आई, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष सही यानी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।